नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी विद केसु पर। साथियों, आज की कक्षा में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं के विविध प्रश्न पत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की कक्षा है वो हम शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी वेवेल प्लान, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। तो साथियों, क्रिप्स मिशन है जो भारत कब आया था, तो मार्च 1942 को ये भारत में आता है। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? इस मिशन के अध्यक्ष दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में यह कथन है वो किसने सोचा था? आपके ऑप्शन है ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी जिन्ना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कितनी बार रहे थे? तो साथियों, आपके ऑप्शन है ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। तो साथियों, सुभाष चंद्र जो बोस है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो 2 बार रहे थे। प्रथम बार की बात करें तो 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे थे। दूसरी बार की बात करें तो साथियों, जो सुभाष चंद्र बोस है वो 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश से वो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इस समय महात्मा गांधी द्वारा समर्थित जो नेता था वो था पट्टाभी सीतारामैया। उनको हरा करके वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी इलाहाबाद। तो साथियों, इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो आत्महत्या की थी यानी स्वयं को गोली मार करके हत्या की थी वो कहाँ की थी? इलाहाबाद ने। तो आरपीसी ने ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट माना था, क्योंकि इनकी हत्या नहीं हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था जिसके कारण आरपीसी को ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। चंद्रशेखर आजाद ने वो आत्महत्या की थी, स्वयं को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन है वो किस विचार के अभिव्यक्ति के हैं? साथियों, आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वे स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन है महर्षि दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। साथियों, इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को, कब? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। साथियों, इन्होंने 1875 में ही सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की भी रचना की थी और 1882 ईस्वी में गोरक्षिणी सभा की भी स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? यानी प्रथम 20 वर्ष में अध्यक्ष है वो 3 बार कौन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट माना था, क्योंकि प्रथम 20 वर्ष में कोई भी है वो 3 बार अध्यक्ष नहीं हुआ था। जी हाँ, एक दादा भाई नौरोजी थे जो 22 वर्ष में है वो 3 बार है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी से हुए पूना समझौते फैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, सी वल्लभ भाई पटेल और डी अब्दुल कयूम खान। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर पूना फैक्ट जो समझौता है वो किन किन के मध्य हुआ था? तो साथियों, वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को है जो ये गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना फैक्ट समझौता हुआ था।
क्वेश्चन संख्या 8 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सूरत का है वो विभाजन हो गया था। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23वां अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का है जो सूरत का है वो विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। यानी असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व या अंग्रेजों में असहयोग, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने की जो नीति थी वो इसका महात्मा गांधी की नीति का जो है किन्होंने समर्थन किया था। आपके ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी विपिन चंद्र पॉल, सी मोतीलाल नेहरू और डी देशबंधु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू है जिन्होंने महात्मा गांधी का इस विचारों का समर्थन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था। आपके ऑप्शन है ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी वेलिंगटन, ऑप्शन सी लिनलिथगो और ऑप्शन डी वेवेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वेवेल है जिन्होंने वायसराय के कार्यकाल में INA का मुकदमा चलाया था। साथियों अंतिम और 11th क्वेश्चन संख्या है वो हमारी कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। इसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने वो 2 अधिवेशनों की जो है अध्यक्षता की थी। तो आपके ऑप्शन है ए बेलगांव, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी हरिपुरा और ऑप्शन डी जो है अहमदाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, जो कि प्रथम बार है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और दूसरी बार में वो जो बने थे साथियों। तो इसका सही जवाब था त्रिपुरी मध्य प्रदेश, यानी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी। सो साथियों आज की सीरीज में बस इतना ही, मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।